हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फिल्म और उसकी एक्सेसरीज के बारे में, और साथ में देखेंगे कि फिल्म कितने टाइप की होती है और कौन सी बेसिस पर हम उनको डिवाइड करते हैं। X-ray film and accessories. The X-ray film is the medium that records the image of part exposed with X-rays. जिस पार्ट पर एक्सरेज एक्सपोज होते हैं उसकी इमेज बनकर आती है एक्सरे फिल्म पर, और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सरे फिल्म एज ए मीडियम काम करती है उस इमेज को शो करने में जिस पार्ट पर जो एक्सरेज हैं वो आके गिरती हैं। द एक्सरे फिल्म्स आर नियरली सिमिलर टू फोटोग्राफिक फिल्म इन इट्स बेसिक कंपोजिशन। उसकी बेसिक कंपोजिशन में जो एक्सरे फिल्म है वो नियरली सिमिलर होती हैं फोटोग्राफिक फिल्म से, पूरी तरह से वो सिमिलर नहीं होती हैं। However, unlike photographic film, बल्कि फिल्म जो फोटोग्राफिक फिल्म है और जो एक्सरे फिल्म है उनमें क्या आपस में डिसिमिलैरिटी होती है, वो है कि जो लाइट सेंसिटिव इमल्शन है या फिर रेडिएशन सेंसिटिव जो इमल्शन है वो कोट करती है बेस को दोनों साइड से एक्सरे फिल्म के, और उसके बाद वो जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो इमल्शन को कोट करता है। पहले जो इमल्शन है वो बेस को कोट करेगी, उसके बाद फिर जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो दोनों साइड इमल्शन की होगी। तो इस तरह से जो एक्सरे फिल्म है वो हमारी बनती है। द एक्सरे फिल्म इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग। पहली बात, जो चार चीजें हैं उनसे जो एक्सरे फिल्म है वो बनी हुई होती हैं, और जैसे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है तो ये एक टाइप से इसकी एक्सेसरीज में आ सकता है। तो जो पहला है दैट इज फिल्म बेस। जो एक्सरे फिल्म की कंपोजिशन में पहला है वो है फिल्म बेस। जब तक कि नींव नहीं होगी तब तक कोई भी चीज नहीं बनती है, तो इस तरह से जो फिल्म बेस है वो भी एज ए नींव का ही काम करता है, एज ए सपोर्ट वो काम करेगा। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एक्सरे फिल्म इज द बेस। जो सेंट्रल पोर्शन होता है ये बीच में होता है, जो कि सपोर्ट करता है फ्रेगाइल फोटोग्राफिक इमल्शन को। फ्रेगाइल बोल सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, मूवमेंट बहुत ज्यादा करता हो, तो उसकी जो इमल्शन है, जो फोटोग्राफिक इमल्शन है वो बहुत ज्यादा फ्रेगाइल होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पे बेस लगाया जाता है। और जो बेस है वो बीच में आता है, उसकी दोनों साइड इमल्शन होती है। ऑन बोथ ऑफ इट्स सरफेस जो इमल्शन है उसके दोनों साइड पे होगी। आइडियली द बेस मस्ट बी फ्लेक्सिबल एज वेल एज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। कि आइडियली जो बेस है वो कैसा होना चाहिए, एक तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और साथ में वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ताकि वो जो सपोर्ट कर सके इमल्शन को, सो दैट द फिल्म कैन बी रिपीटेडली स्नैप्ड इनटू एक्सरे इल्यूमिनेटर। ताकि जो फिल्म्स हैं वो हम स्नैप कर सकें एक्सरे इल्यूमिनेटर पर या फिर व्यूइंग बॉक्सेस पर। सेकेंडली, इट मस्ट विदस्टैंड एनी ज्योमेट्रिकल डिस्टोर्शन। कि कोई भी ज्योमेट्रिकल डिस्टोर्शन आ रहा है फिल्म में, तो उसमें जो बेस है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी ना शो करता हो, कि अगर जरा सा भी उसमें चेंज आए तो वो जरा से भी में भी वो टूट जाए। तो इस तरह सा का जो बेस है वो नहीं होना चाहिए। उस वजह से हमें बार बार फिल्म को चेंज करना पड़ेगा ड्यू टू द हीट ऑफ द डेवलपिंग प्रोसेस। क्योंकि जो हीट होती है डेवलपिंग प्रोसेस की उसमें कुछ जियोमेट्रिकल डिस्टोर्शन भी आ सकती है, तो उस वजह से जो हमारा फिल्म बेस है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फाइनली, द बेस मस्ट प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म हाईली ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल बैकग्राउंड। तो जो बेस है वो एक यूनिफॉर्म बैकग्राउंड प्रोवाइड करना चाहिए, कि एक टाइप से वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए अपनी कंपोजिशन में और अपनी शेप्स या स्ट्रक्चर में, और साथ में वो हाईली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि उससे जो फोटोन्स हैं वो पास कर जाएं, और साथ में ऑप्टिकल बैकग्राउंड होनी चाहिए कि उसकी बैकग्राउंड भी अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले हमने फोटोग्राफिक ग्लास प्लेट्स को एक्सरे फिल्म बेस की तरह यूज करना शुरू किया। उसके बाद हमने सेल्यूलोज नाइट्रेट से उसको रिप्लेस किया इन 1920s में, और उसके बाद हमने उसको भी रिप्लेस किया सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट से, क्योंकि जो सेल्यूलोज नाइट्रेट था वो हाईली फ्लेमेबल नेचर का था, तो हमने विद इन 4 ईयर ही उसको सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट के साथ रिप्लेस करवा दिया। उसके बाद हमने एक स्ट्रोंगर, थिनर और एक स्टेबल फिल्म बेस का निर्माण किया 1960 में, जो कि बना हुआ था पॉलीएस्टर का, और उसने रिप्लेस कर दिया सेलुलोज नाइट्रेट को। तो इस तरह से जो हिस्ट्री है फोटोग्राफिक या एक्सरे फिल्म बेस की वो इस तरह से है। अब ये देखो, ये डायग्राम दी गई है जिसमें जो लेयर है
फिल्म की उनको एक्सप्लेन किया है। बीच में बेस है, उसके ऊपर अडहेसिव लेयर है, नीचे भी इसी तरह से है कि यहाँ पे अडहेसिव लेयर है, देन बीच में इमल्शन है, उसके बाद प्रोटेक्टिव लेयर है। तो ये देखो ऊपर अगर ऊपर जाते हुए बात करें तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे बेस है, यहाँ पे अडहेसिव है, उसके बाद इमल्शन है, उसके बाद प्रोटेक्टिव लेयर है। जो बेस है उसकी लेंथ दी गई है 200 माइक्रोमीटर और जो इमल्शन है उसकी लेंथ दी गई है 10 to 20 माइक्रोमीटर। जो सेकंड लेयर है फिल्म की वो है फिल्म इमल्शन। जो एक्सरे फिल्म इमल्शन है वो बनी हुई होती हैं एक तो जेलेटिन के मिक्सचर की और साथ में स्मॉल हैलाइड क्रिस्टल की। जो जेलेटिन का मिक्सचर होता है वो बना होता है कैडेवर बोन से और जो सिल्वर हैलाइड है वो ग्रैनुलर फॉर्म में होते हैं। जो ग्रेन्स होते हैं वो एज ए मैट्रिक्स काम करते हैं जो कि सिल्वर हैलाइड ग्रेन्स को डिस्पर्स करते हैं, मतलब कि फैला के रखते हैं और उनको क्लम्पिंग से प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि उनको ज्वाइन नहीं होने देते हैं। और ये क्यों होता है? ताकि जब प्रोसेसिंग के टाइम जब हम लेटेंट इमेज की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो जो डेवलपिंग और जो फिक्सिंग सोल्यूशन है वो जेलेटिन से पेनिट्रेट कर पाए और साथ में उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इमल्शन की जो स्ट्रेंथ है और साथ में जो परफॉर्मेंस है जेलेटिन की वो भी खराब ना हो और उस वजह से हम उनको दोबारा यूज कर सके अगले स्कैन के लिए भी। जो स्मॉल क्रिस्टल ग्रेन होते हैं उनको हम सिल्वर ब्रोमाइड भी कहते हैं और उसके बीच में हम यूज करते हैं 1 to 10% सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडोब्रोमाइड क्रिस्टल में जो एटम है उनको अरेंज किया जाता है क्यूबिक लैटिस की फॉर्म में और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें पॉइंट डिफेक्ट भी होते हैं। यहाँ पे जो सिल्वर आयन है उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है और उस वजह से जो सिल्वर आयन है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्रिस्टल में कहीं भी जा आ सकते हैं। ये जो मोबिलिटी होती है सिल्वर आयन की वो लेटेंट इमेज की फॉर्मेशन में अपना बहुत बड़ा योगदान देती है। अगर मान लो कि हम प्योर सिल्वर हैलाइड को यूज करें, मतलब कि जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है उसमें पॉइंट डिफेक्ट ना हो तो वहां पे लेटेंट इमेज नहीं फॉर्म होगी, क्योंकि जो प्योर सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है उसकी जो फोटोग्राफिक सेंसिटिविटी है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू इम्प्योर सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। जो इमल्शन है उसको सेंसिटाइज करने का क्या प्रोसीजर है कि जो इमल्शन है उसको हीट किया जाता है बाय द रिड्यूसिंग एजेंट जो कि सल्फर से बना होता है और इसको जो ये भी हीटिंग प्रोसेस है उसको एक कंट्रोल कंडीशन पर ही किया जाता है, मतलब कि वहां पे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पर ही। जब हीटिंग होती है तो उसके बाद वो क्या रिजल्ट देता है? वो रिजल्ट देता है प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर सल्फाइड का और जो सिल्वर सल्फाइड क्रिस्टल्स हैं वो जाके इकट्ठा हो जाते हैं इमल्शन के सरफेस पर और उसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी स्पेक। अब ये जो सेंसिटिविटी स्पेक है ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करता है और वहां से जो लेटेंट इमेज है उसकी फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। ये काम कैसे करता है? इन द प्रोसेस ऑफ फिल्म एक्सपोजर, जब हम फिल्म को एक्सरे से एक्सपोज करवाते हैं, द एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्बिंग ए फोटोन ऑफ लाइट इज सफिशिएंट टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए ब्रोमाइड आयन इन द क्रिस्टल। जो कि सिल्वर ब्रोमाइड आयन होता है वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो लिबरेट होता है, उस वजह से वहां पे जो सिल्वर आयन क्रिस्टल है वो भी वहां पे फ्रीली मूव होना शुरू हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जो क्रिस्टल है, जो सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल है वहां से हटके जो ऊपर सेंसिटिविटी स्पेक्स है वहां पे जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वहां से वो इकट्ठा होके जो फ्री सिल्वर आयन है उनको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो फ्री सिल्वर आयन क्रिस्टल है वो पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे और जो नेगेटिव चार्ज की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, जो कि सेंसिटिविटी स्पेक्स पर होता है जो कि बना हुआ होता है सिल्वर सल्फाइड का और वहां पे जाके वो कंबाइन कर जाता है इलेक्ट्रॉन के साथ और वहां पे वो फॉर्म कर लेता है एक मेटेलिक प्योर सिल्वर। और ये जो प्रोसेस है वो तब तक होती रहती है जब तक कि एक्सरे रेडिएशन हम देते रहेंगे। तो इस तरह से जो इमल्शन है वो लेटेंट इमेज को बनाता है। सबसे पहले तो वो जो फोटोन है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर वहां से अपने इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव करवाता है और वो जाके इकट्ठा हो जाता है सेंसिटिविटी स्पेक के ऊपर जो कि बना हुआ होता है सिल्वर
सल्फाइड का, और वहां से जो सिल्वर आयंस होते हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ, और वहां पे जाके वो कंबाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, और फिर वो बना देते हैं मेटेलिक सिल्वर को, और उस तरह से जो लेटेंट इमेज है वो हमारी फॉर्म होना शुरू हो जाती है। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि हम वहां पे एक्सरे एक्सपोजर देते रहेंगे। एक्सरे फिल्म की थर्ड लेयर है अडहेसिव लेयर। इन जनरल द इमल्शन एंड बेस डू नॉट अडहेयर टू ईच अदर, कि ज्यादातर जो इमल्शन और बेस हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं करते हैं। फॉर दिस रीजन, इसी वजह से कि जो इमल्शन है वो फिल्म बेस के साथ अटैच करवाने के लिए वहां पे हम यूज करते हैं सुटेबल अडहेसिव का, जो कि बना हुआ होता है एक वेरी थिन क्लियर लेयर ऑफ जेलेटिन ओनली, कि वो जेलेटिन का ही बना हुआ होता है जो अडहेसिव लेयर है, जो कि हेल्प करता है फिल्म बेस और इमल्शन को ज्वाइन करवाने में। अगर मान लो कि हम अडहेयर का यूज ना करें, अडहेसिव लेयर ना वहां पे लगाएं, तो जो इमल्शन और जो फिल्म बेस है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, उस वजह से वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और वहां पे जो इमेज है वो हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस वजह से जो अडहेसिव लेयर है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब फोर्थ लेयर है दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर, और नाम से ही क्लियर है ये इमल्शन को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द स्क्रैच एंड डैमेज, जो कि नॉर्मल हैंडलिंग के थ्रू भी आ सकते हैं, और ये भी बनी होती है जेलेटिन से ही। टाइप्स ऑफ एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म कितने टाइप की होती हैं उनको डिवाइड करने का पहला पैमाना है ऑन द बेसिस ऑफ फोटो सेंसिटिव इमल्शन लेयर, कि जो फोटो सेंसिटिव इमल्शन है उसकी लेयर के बेसिस पर एक्सरे फिल्म कितने टाइप की होती हैं। पहला है सिंगल कोटेड, दूसरा है डबल कोटेड। जो सिंगल कोटेड है, इस टाइप की जो एक्सरे फिल्म होती हैं उनमें जो फोटो सेंसिटिव इमल्शन होती है वो सिर्फ एक साइड ही कोट करता है फिल्म बेस के, और ये जो फिल्म होती है उनको हम सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ ही यूज करते हैं, और ये जो स्क्रीन कैसेट है उनको हम प्लेस करते हैं स्क्रीन के फ्रंट पर, और ये जो स्क्रीन का फ्रंट है उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एक्सरे ट्यूब को जो साइड एक्सरे ट्यूब को फेस करती है उस साइड ही हम जो स्क्रीन कैसेट है वो रखते हैं। इसका जो सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म है उनका पर्पस क्या है कि इनको हम हायर स्पेशल रेजोल्यूशन की जब हमने इमेजेस बनानी होती है या हमें चाहिए होती हैं तब हम इनका यूज करते हैं। जो डबल कोटेड एक्सरे फिल्म होती हैं, these are routine purpose X-ray film having photosensitive coating on both sides of base and used with double screen cassette with the film sandwiched between the screens। तो ये हम जो रूटीन पर्पस है उसके लिए हम डबल कोटेड एक्सरे फिल्म का यूज करते हैं, और इसमें जो फोटो सेंसिटिव इमल्शन होती है वो दोनों साइड ही बेस के कोट करती है, और इस वजह से हम इनको डबल स्क्रीन कैसेट भी बोलते हैं। और ये जो डबल स्क्रीन कैसेट है उनको जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो इमल्शन के दोनों साइड को कोट करते हैं, तो इस तरह से ये एक टाइप से सैंडविच जैसा बना देते हैं बिटवीन द स्क्रीन। ये जो फिल्म होती हैं वो लेसर एक्सपोजर फैक्टर को रिक्वायर करती है, मतलब कि इसमें जो एक्सपोजर फैक्टर्स हैं वो बहुत ही कम चाहिए होते हैं, और जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें वो भी कम लगती है। फॉर एग्जाम्पल द इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड हाफ द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन द सिंगल साइडेड फिल्म। कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो इमेज यहाँ पे जो बनती हैं वो हाफ टाइम में ही बन जाती हैं, जो कि इमेज बनती है जब हम सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म को यूज करते हैं। ये देखो ये सिंगल साइडेड इमल्शन फिल्म है, इसमें एक साइड बेस है और उसके ऊपर वाली साइड इमल्शन लेयर है, देन सुपर कोट है, उसके नीचे वाली साइड एंटी हेलेशन नॉन कर्ल बैकिंग आ जाती है, मतलब कि दूसरी साइड वहां पे इमल्शन नहीं होती है। और ये देखो ये डबल कोटेड एक्सरे फिल्म है, जो सेकंड डायग्राम है उसमें दिखाया गया है कि इसमें जो बेस है वो ब्लू लाइन से दिखाया गया है, और जो इमल्शन है वो रेड लाइन से दिखाई गई है, जो दोनों साइड है बेस के, और उन दोनों को ज्वाइन करता है एडहेसिव लेयर, और उसके बाद जो ब्लैक कलर की है वो है सुपर कोटिंग। सेकेंड बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ यूज विद इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, कि अगर हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज कर रहे हैं तब वहां पे आएगा स्क्रीन फिल्म्स, और अगर नहीं कर रहे हैं तब वहां पे आएगा नॉन स्क्रीन फिल्म्स। स्क्रीन फिल्म्स उस फिल्म्स को कहा जाता है जहां पे हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज करते हैं,
और ये therefore ultimately exposed by light not the x-rays। तो ये अल्टीमेटली लाइट से एक्सपोज्ड होता है, ना कि एक्सरेज से। ये जो फिल्म्स होती हैं, जो स्क्रीन फिल्म्स हैं, उनको एक्सपोजर फैक्टर बहुत ही कम चाहिए होता है, और साथ में जो प्रोसेसिंग टाइम है जो कि रेडियोग्राफिक इमेज को डेवलप करने में लगता है, वो बहुत ही कम होता है स्क्रीन फिल्म्स के लिए। द इमल्शन कोटिंग ऑफ सच फिल्म इज ऑल्सो थिनर, कि जो इमल्शन कोटिंग होती है इस स्क्रीन फिल्म्स की, वो बहुत ही पतली होती है एज कम्पेयर टू नॉन स्क्रीन फिल्म्स। सच फिल्म्स आर वर्सटाइल, इनको हम हर जगह यूज करते हैं, और साथ में जो भी हम जनरल पर्पसेस के लिए जो फिल्म का यूज करते हैं, वो स्क्रीन फिल्म्स ही होती हैं। नॉन स्क्रीन फिल्म्स की बात करें तो ये इस फिल्म्स में हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को यूज नहीं करते हैं, और ये एक्सपोजर फैक्टर को, इनमें जो एक्सपोजर फैक्टर यूज होता है वो बहुत ही हायर होता है, मतलब कि ये बहुत ही हायर एक्सपोजर फैक्टर्स का यूज करती है, और साथ में जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इनका बहुत ज्यादा लंबा होता है। इस वजह से जो इनकी जो इमल्शन लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिकर होती है, क्योंकि इसमें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का हम यूज़ नहीं करते हैं। और इस टाइप की जो इमल्शन, जो थिकर इमल्शन वाली जो फिल्म्स हैं, वो बाद में जो रेडियोग्राफिक इमेज देती हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इमेज हमें देती हैं, अगर वो अच्छे से प्रोसेस की जाए। तो उनमें जो एक्सीलेंट डिटेल है, मतलब कि जो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी है, वो बहुत अच्छे से देगी। इस टाइप की जो फिल्म है वो हम स्पेशल पर्पजेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हेयर लाइन फ्रैक्चर जो होता है उसकी डिटेक्शन के लिए, या फिर उस टिश्यू की डिटेक्शन के लिए जो कि नॉर्मल स्कैन के साथ नहीं आ रहा है, जो नॉर्मल स्क्रीन फिल्म्स के साथ वो नहीं आ रहा है, तब हम वहां पे नॉन स्क्रीन फिल्म्स का यूज करते हैं। यहाँ पे जो थिकर इमल्शन होने की वजह से जो रेडियोग्राफिक इमेज आती है वो बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी की आती है, और वो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी अच्छे से शो करती है। ये देखो, ये हेयर लाइन फ्रैक्चर की इमेजेस दी गई हैं। ये देखो, यहाँ पे हेयर लाइन फ्रैक्चर है, फिर यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे ये देखो, आपने जो हेयर लाइन बोल सकते हैं कि बाल लाइक फ्रैक्चर है, कि जो आपने आपका जो हेयर होते हैं उतना पतला फ्रैक्चर है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए नॉन स्क्रीन फिल्म्स का हम यूज करते हैं। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइट सेंसिटिव इमल्शन कोटिंग, कि जो इमल्शन कोटिंग है वो किस लाइट के लिए सेंसिटिव है, उसके बेसिस पर तीन टाइप से फिल्म को डिवाइड किया जाता है। पहला है ब्लू लाइट सेंसिटिव फिल्म, इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं। सेकेंड वन इज ग्रीन लाइट सेंसिटिव ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म, एंड देन थर्ड वन इज रेड लाइट सेंसिटिव पैनक्रोमेटिक फिल्म। इसमें आगे क्या कहा गया है, द स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी ऑफ द फिल्म मस्ट बी मैच्ड टू द emission spectrum of the intensifying screen in order to increase the sensitivity of the system। कि अगर मान लो हमने सिस्टम की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, तो जो फिल्म की स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी है हमने उसको मैच करवाना है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की एमिशन स्पेक्ट्रम के साथ। The principal emission from traditionally used calcium tungsten intensifying screen is blue light। जो प्रिंसिपल एमिशन है कैल्शियम टंगस्टेट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, वो ब्लू लाइट है। Therefore, it is imperative that the films to be used with such intensifying screen must be sensitive more towards blue light। तो जो कैल्शियम टंगस्टेट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से जो बनी हुई जो कैल्शियम टंगस्टेट से जो बनी हुई इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती हैं, वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं ब्लू लाइट की तरफ। द फोटोग्राफिक इमल्शन कंटेनिंग सिल्वर ब्रोमाइड इज कोइंसिडेंटली क्रीम कलर्ड। तो इस वजह से जो फोटोग्राफिक इमल्शन होती हैं जो कि सिल्वर ब्रोमाइड को कंटेन करती हैं, वो क्रीम कलर की होती हैं, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और साथ में ब्लू लाइट को वो एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस वजह से वो सेंसिटिव होती हैं ब्लू लाइट की तरफ, बट रिफ्लेक्ट ग्रीन एंड रेड लाइट, पर वो ग्रीन और रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। देयरफॉर सच फिल्म्स हैव बीन यूज्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम विद कैल्शियम टंगस्टेट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो इस तरह से जो ये टाइप की जो फिल्म्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, जो कि बनी हुई होती हैं कैल्शियम टंगस्टन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से। हाउएवर मैनी रेयर अर्थ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन प्रिंसिपली एमिट ग्रीनर लाइट। कुछ जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती हैं जो कि
रियर अर्थ मेटल की बनी हुई होती हैं, वो ग्रीनर लाइट्स को भी एमिट करती हैं, एंड देयरफॉर एक्सरे फिल्म टू बी यूज्ड विद सच स्क्रीन शुड बी मेड सेंसिटिव टू ग्रीनर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एज वेल। तो इस टाइप की जो फिल्म्स होती हैं वो ग्रीनर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के लिए भी सेंसिटिव बन जाती हैं। इसके लिए हम सूटेबल डाइस का यूज करते हैं इन दे फोटो सेंसिटिव इमल्शन ऑफ द फिल्म्स की इमल्शन को फोटो सेंसिटिव बनाने के लिए। सच ग्रीन लाइट सेंसिटिव ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म्स आल्सो रिक्वायर सूटेबल चेंज इन एक्सरे डार्क रूम सेफ लाइट कलर एंड इंटेंसिटी। जब हम जो ग्रीन लाइट सेंसिटिव ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म का जब हम यूज करते हैं तो जो डार्क रूम का जो सेफ लाइट होता है उसका जो कलर है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी चेंज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो उसके जो इमेज फॉर्मेशन है उसमें वो इफेक्ट पैदा करेगा, उसमें वो ब्लरीनेस या फिर फॉगिंग कॉज करेगा। नाउ ए डे ब्लू लाइट एमिटिंग रियर अर्थ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल। अभी जो ब्लू लाइट एमिटिंग जो अभी हम यूज करते हैं वो ब्लू लाइट एमिटिंग रियर अर्थ मेटल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का हम यूज करते हैं। फोर्थ बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फिल्म स्पीड। अगर फिल्म स्पीड की बात करें तो फिल्म स्पीड रेफर्स टू द रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ एक्सरे फिल्म टू ए गिवन अमाउंट ऑफ रेडिएशन की किसी एक गिवन अमाउंट ऑफ रेडिएशन के लिए उस एक्सरे फिल्म की क्या रिलेटिव सेंसिटिविटी आती है उसको हम कहते हैं फिल्म स्पीड। अगर फास्टर फिल्म्स का अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो एक्सपोजर फैक्टर है वो बहुत ही कम आएगा, पर वो जो इमेज प्रोड्यूस करके देगा वो ग्रेनी होगी और वो लैक करेगा डेफिनेशन को कि जो माइन्यूट डिटेल होंगी वो हमें वो नहीं शो करेगा। तो उस वजह से अगर मान लो हमें एक ऐसी इमेज चाहिए जिसमें हमने माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी हमें चाहिए तो वहां पे हमने फास्ट फिल्म का यूज नहीं करना है। साथ में जो फास्ट फिल्म है उसकी जो फिल्म लैटिट्यूड होता है वो बहुत ही नैरो होता है। अगर स्पीड वाइज एक्सरे फिल्म्स की बात करें तो उनको हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला है स्टैंडर्ड और पार स्पीड फिल्म्स, दूसरा है फास्ट स्पीड फिल्म्स, तीसरा है अल्ट्रा फास्ट स्पीड फिल्म्स। तो जो स्टैंडर्ड स्पीड फिल्म्स होती हैं वो वर्सेटाइल होती हैं नेचर में, वो हर जगह यूज होती हैं और उनको हम यूज करते हैं वाइड फिल्म लैटिट्यूड के साथ। पर इसकी एक डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है। फिल्म लैटिट्यूड की बात करें, इट रेफर्स टू द रेंज ऑफ एक्सपोजर फैक्टर दैट प्रोड्यूस डायग्नोस्टिकली यूजफुल रेंज ऑफ रेडियोग्राफिक डेंसिटीज। तो इसका क्या मतलब है कि जो फिल्म लैटिट्यूड है उसमें जो एक्सपोजर फैक्टर की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा होती है जब हम स्टैंडर्ड स्पीड फिल्म्स को यूज करते हैं, तो उस वजह से वहां पे जो रेडियोग्राफिक डेंसिटीज हैं उनकी जो यूजफुल रेंज है वो अच्छे से शो हो जाते हैं हमारी इमेजेस में। तो इस तरह से जो फिल्म लैटिट्यूड है उसको भी इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि जो रेंज है एक्सपोजर फैक्टर की जो कि प्रोड्यूस करती हैं यूजफुल रेंज ऑफ रेडियोग्राफिक डेंसिटी, उसको हम कहते हैं फिल्म लैटिट्यूड। हैंडलिंग एंड स्टोरेज केयर ऑफ एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म। जो एक्सरे फिल्म अनएक्सपोज्ड और जो एक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म्स हैं उनको हमने स्टोर कैसे करना है, उनकी केयर कैसे करनी है और साथ में जब हमने उनको यूज करना है तब कैसे करना है वो हमें बताया गया है। पहला पॉइंट है फिल्म शुड बी स्टोर्ड इन कूल एंड लो ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट। जो फिल्म्स हैं उनका हमने एक जो कम टेम्परेचर वाला इन्वायरमेंट है वहां पे हमने उनको स्टोर करना है। और जो कम टेम्परेचर कितना होना चाहिए 10 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस ओनली। और जो ह्यूमिडिटी वहां पे कितनी होनी चाहिए 40 to 60% ओनली। सेकेंड पॉइंट है फिल्म बेस बॉक्सेस शुड बी केप्ट वर्टिकली विदाउट एनी प्रेशर ऑन देम। कि जब हमने फिल्म बॉक्सेस को रखना है तो एक के ऊपर एक रखेंगे तब एक दूसरे पर उनका प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, वरना हमारी जो फिल्म है वो खराब हो सकती हैं प्रेशर पड़ने की वजह से। थर्ड पॉइंट इज फिल्म शुड नेवर बी स्टोर्ड नियर ए सोर्स ऑफ हीट इरेडिएशन और वाटर। फिल्म को हमने वहां पे स्टोर नहीं करना है जिसके आसपास हीट का सोर्स हो और साथ में इरेडिएशन होती हो, मतलब कि वहां पे रेडिएशन बार बार आ सके, और जहाँ पे वाटर पड़ता हो वहां पे हमने जो फिल्म है उनको स्टोर नहीं करना है। Fourth is film should be loaded and unloaded from a cassette on a dry and clean bench inside the dark room under a proper safe light.
कि जो फिल्म है उसकी जब हम लोडेड और जो अनलोडेड है कैसेट से जब हम वो करवाएंगे तो उसको हमने करवाना है एक ड्राई और क्लीन बेंच पर और डार्क रूम के अंदर करवाना है और साथ में जो डार्क रूम का जो सेफ लाइट है वो हमने वो ही यूज करना है जो कि जो कैसेट है जब फिल्म है उस पर वो इफेक्ट ना डालता हो अपनी लाइट से। फिल्म शुड बी हैंडल्ड delicately and any accidental splashing of processing solution should be avoided। कि जो फिल्म है उसको हमने बड़े ही डेलिकेटली बड़े ही नॉर्मल ढंग से जब बहुत ही अच्छे ढंग से हमने उसको हैंडल करना है उसको हमने जो प्रोसेसिंग हमने जो यूज करनी है उसका जो प्रोसेसिंग सोल्यूशन है उसको हमने एक्सीडेंटली स्प्लैश नहीं करना है उसको बड़ी सावधानी के साथ हमने स्प्लैश करवाना है ताकि जो हमारी फिल्म है वो खराब ना हो जाए और ना ही हमारी जो इमेज है वो खराब हो। फिल्म शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड। जो एक्सपायरी पीरियड जो दिया गया है फिल्म पर उसके बाद हमने फिल्म्स का यूज नहीं करना है। इफ एनी एक्स्ट्रा फिल्म हैव बीन एक्सपोज्ड, अगर मान लो कि एक्सरे फिल्म को कोई भी एक्सपोजर दिया गया है कि हमने कोई बॉडी का स्कैन किया है और फिल्म पर एक्सपोजर दिया गया है तो जो कैसेट है उसको हमने इमीडिएटली हमने डार्क रूम में ट्रांसफर कर देना है और एक लेड शील्डेड बॉक्स में ट्रांसफर करना है ताकि वो जो दूसरे जो एक्सपोजर है उनके साथ वो खराब ना हो जाए। और पर्टिकुलरली इन केसेस वेयर सीरियल रेडियोग्राफी इज बीइंग डन, और वहां पे हमने यूज करना है जहाँ पे जो वहां पे हमने लेड शील्डेड बॉक्स का यूज करना है जहाँ पे जो रेडियोग्राफी है वो बार बार होती रहती हो ताकि जो सेकेंडरी रेडिएशन है उनके साथ भी जो फिल्म है वो खराब ना हो जाए और उस वजह से जो इमेज है उसमें कोई फॉगिंग ना आ जाए। Eighth one is the wet processed film should be kept upright in a film dryer for its drying। जो wet processed film है उनको हमने फिल्म ड्रायर के ऊपर रखना है ताकि जो फिल्म ड्रायर है वो उसको सुखा सके उसकी ड्राइंग कर सके। जो नाइन्थ है उसमें क्या कहा गया है जो वेट फिल्म्स हैं उनको हमने फिंगर से टच नहीं करना है और ताकि जो फिंगर मार्क्स हैं वो उस फॉर्म जो वेट फिल्म्स हैं उस पे ना बन पाए और जो हमारी इमेज है वो खराब ना हो जाए। तो उस वजह से हमने जो वेट फिल्म्स हैं उनको फिंगर के साथ टच नहीं करना है। एक्सरे फिल्म्स की एक्सेसरीज में पहला है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो कि इमल्शन को कवर करता है। देन सेकंड इज कैसेट जो कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को कवर करता है एंड देन थर्ड वन इज कैसेट हैंडलर। इन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।